पलोटी संस्था के मैसूर में इस वीडियो के माध्यम से यीशु के पवित्र हृदय की कोमल भक्ति का एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करता है। सन 1856 से ही यीशु के पवित्र हृदय का पर्व लिटर्जिकल कैलेंडर में दर्शाया गया है। संत विंसेंट पलोटी के जीवन में पाए जाने वाले मुख्य बिंदु यह था, यीशु का पवित्र हृदय, जो पुरोहित बनने के ठीक 1 साल पहले ही एक युवा सेमिनरी के रूप में था। रोम में सेंट मैरी चर्च में स्थापित एक पवित्र संघ जो पवित्र हृदय की भक्ति को बढ़ावा देने के लिए था, और उन्होंने अन्य साथी को भी इस संघ के सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। और विंसेंट पलोटी के अनुसार यीशु के पवित्र हृदय यह था कि ईश्वर के असीम प्रेम में मनुष्य निहित है। पलोटी ने अपने अभिव्यक्ति जीवन और पूरे मानव समाज के जीवन में ईश्वरीय प्रेम को अस्वीकार करते देखा। उनकी गहरी चिंता यह थी, मनुष्यों की इस नकारात्मक सोच को कैसे दूर किया जाए। यीशु को पर्याप्त रूप से यह करना हालांकि यह मानवीय रूप से असंभव है, फिर भी यह संभव हो जाता है जब यीशु हमें अपने प्रेम की तीव्रता को देखने और हमारे साथ उसी भाविक प्रेम को साझा करने की अनुमति देता है। हम अक्सर यीशु के पवित्र हृदय को जलते हुए प्रेम को महसूस करने में विफल क्यों होते हैं? क्योंकि हम सांसारिक वस्तुओं का सही से उपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि वे अनंत जीवन का साधन बन सकें। रेक्टर जनरल और 13 अभिभाजक जो यीशु के पवित्र हृदय की सुरक्षा के तहत पूरे पलोटी समाज के भौतिक सामानों के लिए जिम्मेदार थे ताकि वे अधिक से अधिक प्रचार कर सके और अपने कार्यालय का प्रशासन कर सकें। संत विंसेंट पलोटी ने बिस्तर पर सोने जाने के समय कई बार यीशु और मरियम का सबसे पवित्र हृदय कहने वाली प्रार्थना की। पलोटाइन सिस्टर्स को भी उन्होंने पवित्र हृदय की सतत पूजा करने की सलाह दी। जब रोम में फ्रांसीसी क्रांति और राजनीतिक उथल पुथल के कारण चारों ओर अशांति का माहौल था, कई कैथोलिक विश्वासियों ने गिरजा जाना और यीशु मसीह में अपना विश्वास छोड़ दिया था। इसलिए उन्होंने विश्वासियों में विश्वास और उदारता को फिर से जगाने के लिए उन्होंने धार्मिकता को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि यीशु के पवित्र हृदय के प्रति सभी पुरोहितों में मसीह के समान साहस, विनम्रता, मिठास और शांति उत्पन्न करें। साथ ही साथ उनके मिशन कार्य को करने के लिए अपने आप में एक प्रकार का अयोग्य की भावना उत्पन्न करें। सन 1839 में संत विंसेंट पलोटी ने अपने समाज का दमन और अपने स्वास्थ्य के लगातार बिगड़ते स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने आप में एक प्रकार का असहाय बेसारा का महसूस किया। इस बिगड़ते परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पोप ग्रेगरी 16वें के आध्यात्मिक सिफारिश से कमलडोली में शरण लेना पड़ा। विंसेंट पवित्र समाज के दमन होने के कारण खोज रहे थे। उन्होंने अपने गर्व के प्रति ईश्वर से क्षमा मांगी, जैसा कि उड़ाव पुत्र कितनी दया से स्वागत किया गया था, उसी प्रकार विंसेंट पलोटी भी ईश्वर की दया से विभोर हो गया था। यीशु के इस पवित्र हृदय के रहस्यमय अनुभव के कारण उसे ईश्वर में गहरा विश्वास और एक प्रकार का आत्मबल प्राप्त हुआ। एक और महत्वपूर्ण घटना जो सन 1840 में जब विंसेंट विनती उपवास देने के लिए
ओसिमो गए हुए थे। वे बहुत ही जोर से बीमार हो गए थे और उन्होंने अपने मन में ठान लिए थे कि वे बहुत ही जल्द मर जाएंगे। पर उनकी चिंता मृत्यु की नहीं थी, बल्कि कष्टदायी और पीड़ा से गुजरते हुए कई दिनों तक सामूहिक मिस्सा और दिव्य कार्यालय का अध्ययन करने में उनकी असमर्थता थी। इस प्रकार उन्होंने महसूस किया कि वे ईश्वर को दुख कर दिया है। वर्तमान समय में हमारे पास विंसेंट पलोटी जैसी भावनाएं नहीं हो सकती है। हालांकि आध्यात्मिकता पूर्णता की इच्छा लोगों के लिए जो हमें आध्यात्मिक रूप से देखभाल के लिए सौंपी गई है, उन्हें हर परिस्थितियों में ईश्वर की महिमा करने और उसके करुणा, क्षमा, दया, ईश्वर का प्रेम, ये सभी यीशु के पवित्र हृदय के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कारण है, ताकि हम यीशु के प्रेरित और उत्साही शिष्य बन सकें।